नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने जो लाल रंग का बटन है तुरंत उसको प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस चीज के लिए जागरूक हो सकें। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ फौजियों के लिए है, क्योंकि इसमें फौजी भी बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं। अब फर्स्ट किस कारण बस जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जो इस ब्लैकमेलिंग का एक शिकार हो गए थे, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। हालांकि मैं किसी की पर्सनल डिटेल वगैरह किसी की नहीं खोलता हूं। आपने मेरी ये वीडियो देखी और भी आप वीडियो देख लेंगे, मैं किसी की भी कोई पर्सनल डिटेल मैं यहां पर नहीं बताता हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर बताता हूं आपके लिए कि आप उनके साथ में ऐसा हुआ तो ऐसा आपके साथ में ना हो सके। क्योंकि अब ये जो चीजें हैं वो किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकती हैं। इसमें ना ही तो आपको जरूरी है कि आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, ना ही तो इसमें जरूरत है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर होने चाहिए, ना आप ऐसे कोई जरूरत है कि आप बहुत बड़े पैसे वाले होने चाहिए। ऐसा कोई भी इसमें जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज की, एक ज्ञान की, एक जागरूकता की और एक जानकारी की। यानी कि जब आपके पास ये जागरूकता जानकारी होगी तो आप इसमें बिल्कुल भी आप नहीं फंस सकते। लेकिन जहां आपकी जानकारी में अभाव रहेगा, जहां जानकारी आपके पास नहीं रहेगी, तो फिर आप कोई भी हो, मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे हों या बिल्कुल अनपढ़ हों या बहुत रिच हों या बिल्कुल गरीब हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई और चीजें चलाते हैं तो आप डेफिनेटली इसके आज ना तो कल शिकार होंगे ही होंगे। क्योंकि ये जो चीज है वो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से इसमें फंस सकता है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब नहीं है कि आपका मतलब इन चीजों में रुझान है इसलिए आप फंस गए। नहीं, जो ब्लैकमेलर है वो पहले से ही आपके साथ में प्री प्लान्ड होता है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को जो है वो ब्लैकमेल करना है, उसको लूटना है, उसको परेशान करना है। और जब तक ये चीजें होती रहेंगी तब तक आप इन सब चीजों में फंसते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इन सब चीजों को बचने के लिए और दूसरों को भी बचाने के लिए इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग आपके जैसे ना फंस पाएं। तो ये जो वीडियो है मैंने आप आज इसलिए बनाई है क्योंकि फौजी जो लोग हैं वो मेरे पास भी कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं सर हमारे साथ इस तरह की घटना हो गई है, अब हमको किस तरीके से निकलना है। परिवार वाले हम हैं और हम इसमें बाहर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें फौज में से डिफेंस में हूँ मैं, तो मेरे साथ में ऐसी चीज़ें हो गई हैं, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे कई हमारे पास में आते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, मैंने आपसे बताया कि जागरूकता होना जरूरी है। दूसरा, अब इनके साथ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनके साथ में किस तरीके से ब्लैकमेलिंग हुई मैं आपको वो भी शेयर करूंगा आपके साथ में मैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी कह देता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद आप ये न सोचें कि मैं किसी की पर्सनल डिटेल जो है वो डिस्क्लोज कर दूंगा। क्योंकि लोग जो है मुझसे ये पूछते हैं, कहते हैं सर उनका नाम बताओ, उनका मोबाइल नंबर बताओ। तो मैं किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। दिस इज माई रूल। और ये जो जानकारी है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। आप भी हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब समान है, बराबर है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए जानकारी देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो जानकारी है वो ये ऐसे भी ये जानकारी हमारे पास है। तो मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि आप इस स्टोरी से, इस कहानी से कुछ सीख सकें, ताकि भविष्य में अगर ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं तो आप पहले से पहले जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए। तो ये हुआ कुछ ये कि पहली बात तो ये है कि डिफेंस में सेलफोन अलाउड नहीं है अब। क्योंकि काफी जो सिक्योरिटी पर्पज से जो चीजें हैं उनको भी कहीं कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती हैं, वो इस वजह से वो अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है थोड़ी बहुत आजादी मिल जाती है तो वो चोरी छिपे फोन का यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये सेना में है, डिफेंस में है, और इनके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ कि ये जो है फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो फेसबुक इस्तेमाल करना नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन ये ऐसी एक लड़की के चक्कर में फंस गए जिसमें कि फंसने के बाद जो इनके साथ में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गया। अब कैसे फंस गए मैं बताऊंगा आपके लिए कि इनके पास जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक रिया शर्मा के नाम से, जो कि बहुत प्रचलित नेम है। मैंने कई बार इस पर वीडियो भी बना चुका हूं कि रिया शर्मा कौन है। अगर आप नहीं देखिए तो मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो रिया शर्मा के नाम से इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और रिया शर्मा जो है वो काफी ब्यूटीफुल, मतलब उसमें एक पिक्चर लगा रखी थी जिसमें कि देख कर हर व्यक्ति फिसल जाएगा, समझ जाएगा कि बस इससे मुझे बात करनी है। हालांकि ये परिवार वाले हैं तो फिर भी इंसान तो इंसान है, पता ना कब कहाँ किन चीजों में फिसल जाए। लेकिन अब उसके बाद जो है इन्होंने उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद ही
इनका मैसेंजर से हाय आया और मैसेंजर पर हाय आते ही इनकी काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद फिर व्हाट्सएप पर स्विच कर गए। व्हाट्सएप पर आने के बाद फिर उन्होंने पूरा मतलब जिससे इनसे सब कुछ पूछ लिया गया था मैसेंजर पर ही कि तुम क्या करते हो। उन्होंने बताया मैं सीना में हूँ और ये हूँ वो, सब कुछ नाम एड्रेस सब बता दिया उन्होंने। और ये पता क्यों, ये इसलिए क्योंकि फेथफुल, मतलब सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम झूठ क्यों बोलें, इसलिए उन्होंने सब कुछ बता दिया। और बताने के बाद जो है फिर इनकी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड कर ली गई। इनसे कहा गया तुम अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ, तो इन्होंने वर्दी में ही सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, शो कर दिया। और फिर इसके बाद क्योंकि जो इंसान विश्वास सच बोलता है तो दूसरे को भी सच ही समझता है, कहते हैं ना जैसे आपका नजरिया वैसे आप सोचते हैं। तो वैसे ही इन्होंने सब कुछ सही बताया उसको, वैसे ही इन्होंने उसको सच समझ लिया कि ये भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब यही वीडियो कैप्चर करने के बाद जो है यही वीडियो इनके पास वापस व्हाट्सएप की गई तो बस इनका तो मन बिल्कुल जीने से हट गया, यानी कि जमीन तले, कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक जाना, वो ऐसा इनका हाल हो गया। और ये समझ नहीं पा रहे थे, कह रहे थे मेरा मेंटल पूरा हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने तो अपनी पिस्टल निकाल के अपने सर पर रख ली कि अब गोली मार लूँ मैं, क्योंकि मेरी एक पत्नी है, पत्नी से मेरे एक बच्चा है, एक बेटी है मेरी जो कि 5 साल की है सिर्फ। अगर उसके सामने ऐसी चीजें हरकतें जाएंगी कि पिता क्या काम कर रहा है तो मैं तो लाज शर्म से मर ही जाऊंगा। मतलब मैं इससे पहले कि ये चीज जाए, इससे पहले मैं आपको अपने आप को खुद ही खत्म कर लूं। तो ये जब इन्होंने बताया था मुझे तो समझ लीजिए कि मैंने भी इनका पूरा साथ दिया, इनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप डरिएगा मत, परेशान मत होइएगा। क्योंकि चीजें हालांकि गलती से गलती हो जाती है। ये खुद बता रहे थे सर मुझे खुद मालूम नहीं, समझ नहीं आया कि जिस समय पर जब मेरे पास सामने ये चीजें सामने आई तो मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने ये गलत हरकत कर दी इसमें। अब इसका ये चीजें जो हैं किसी के साथ में हो सकती हैं। अब ये कोई वो नहीं है कि ऐसे स्पेशल चीजें कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जब ये चीजें हो जाती हैं तो इंसान जो मानसिक रूप से बिल्कुल डैमेज हो जाता है कि अब मुझे जीना ही नहीं है। तो इन्होंने बताया था कि सर मैंने पिस्टल रख लिया और मैंने सोचा कि अब मुझे अपने गोली मार के खत्म कर देना है, क्योंकि मैं अब नहीं जी सकता इस गंदगी के साथ में, गलत चीज के साथ में। तो जब इन्होंने बताया तो मैंने बहुत ज्यादा मनोबल, कहते हैं मोटिवेशन, जब जाके बनाया तब इनसे मैंने कई दिनों बात करी थी कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ ना कर लें। इनको मैंने कुछ कानूनी टिप्स, कानूनी लीगल एडवाइस, बहुत सी सब कुछ दिया था। मैंने इनको बताया था इनको कि ऐसी चीजें हैं। तो हालांकि इनका जो चीजों का सुधार है वो थोड़ा समय के बाद हो गया, लेकिन ये चीजें जो है इनसे ये पूरा तरीके से आज बाहर है, आज सेफ है। लेकिन ऐसी चीजें जो हैं, ये गलतियां जो हैं वो हमसे ना समझी में या फिर हमें ये मालूम, हम समझते नहीं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसी चीजें रिकॉर्ड होकर हमारे पास वापस आ सकती हैं। ये ना समझी होती है, हमें जानकारी ना होने की वजह से ही ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अब मैं आपको ये भी एक स्पेशल मैसेज में आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई फौजी है और देश की रक्षा कर रहा है तो पहली बात तो आप ऐसी चीजों में, जब आपको मना किया गया है कि आपको फोन नहीं रखना है, फोन से बात नहीं करनी है, अलाउ नहीं है उसमें, तो फिर आप फोन का इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि फोन आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आपको किसी न किसी दलदल में फंसा सकता है, जिसकी वजह से आपकी नौकरी पे भी लॉस हो सकता है। आपको मानसिक पीड़ा तो बेहिसाब होने वाली है, इसका कोई आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं। तो मैं तो आपसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप फौजी हैं, फौज में हैं, जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे घर पे हैं हो चाहे फिर सेना में हो, आप ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये चीजें जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ना, बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर आपको करा सकती हैं, आपको जीते जी नरक का एहसास करा सकती हैं ये चीजें। तो मैं आपसे इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि आप देश के लिए हैं, आप हैं तो हम यहाँ पर हैं और आप हमारे लिए ही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो है बिल्कुल भी ऐसी चीजें हरकतें गलत ना करें, अपने परिवार के साथ रहें, परिवार के साथ पूरी लाइफ अपनी एंजॉय करें, जैसे करना है वैसे करिए, लेकिन इन सब चीज़ों में किसी प्रकार में आप ना पड़ें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे लाल रंग का बटन है, तुरंत प्रेस करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दूसरों को साथ में। और भी कोई आपको सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और हमसे कोई हमारी लीगल एडवाइस लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।